और भाव एक टिप्पणी मैं कोट करना चाहूंगा। हम्म। हालांकि पप्पू यादव जो बिहार से चुन करके आते रहे हैं, हम्म। उन्होंने एक बयान जारी किया जिस दिन वो, जिसकी तरफ अभी आपने जिक्र इशारा किया कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, अति उत्साहित कार्यकर्ताओं ने भी कुछ इस तरह की हरकत की होगी। और हुई हरकत, अ, एक महिला की साड़ी खींचने की कोशिश की गई। उस पर एक पूर्व आईएएस हैं, जले भुने रहते हैं योगी से और मोदी से, उनकी बयानबाजी आई कि अपनी गंदी जबान से अब श्री राम का नाम मत लेना। मतलब हम्म। कहीं कोई किसी ब्लॉक में, किसी क्षेत्र में कोई अति उत्साहित कार्यकर्ता कुछ हरकत कर देता है, तो उस पर इस तरह की बयानबाजी शुरू हो जाए और मीडिया में भी एक माहौल, मतलब भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ बनाने की कोशिश की जाए, इसको कितना सही मानते हैं? इसके बाद मैं पप्पू यादव के उस बयान पर आऊंगा। तो पहले इस पर मैं एक टिप्पणी चाहता हूं कि इस घटना को जिस तरीके से मीडिया में खास तौर से तूल दिया गया और जिस तरह की बयानबाजी हुई है, जैसे भारतीय जनता पार्टी की कल्चर यही बन गई है कि वो महिलाओं की बेइज्जती कर रही है, जानबूझ करके बेइज्जती कर रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? न, इस पर हमको भी ध्यान देने की जरूरत नहीं, लेकिन क्योंकि आम लोग भी इनको अभी मानते नहीं। इन्होंने बोला उसका मतलब ही झूठ है। इन्होंने बोला इसका मतलब ऐसा कुछ हुआ भी नहीं होगा, ऐसा लोग मानते, क्योंकि ये इनका तरीका हो गया। देखिए, आप बार 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 अगर बोले और वो झूठ साबित हो, तो एक दिन आप सच बोलो तो भी लोगों को लगेगा ये झूठ है। जी। आपने अभी कहा कि एक जगह कई महिला से कुछ गलत बर्ताव हो गया, और सच भी है, लेकिन फिर भी आम लोग उस पर भरोसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने 100 बार झूठ बोला है, तो एक बार आप सच बोलो तो भी झूठ लगेगा। हमारे मराठी में कहावत है कि अगर शराब का जो ठेका होता है उसके बाहर बैठ के आप दूध पियो, तो भी लोग बोलेंगे ये तो शराब पी रहा है। तो ये सब मीडिया हो या ऐसे लोग लिबरल से, सही है। इनकी बुरी हालत ये हो गई है कि अगर सच भी बोले तो भी लोगों को झूठ लगेगा, और इसलिए उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। और लोगों को मालूम है, बाद में भूल जाएंगे, कुछ एक शब्द नहीं उस पर बोलेंगे। अब आपने जो बोला कि कहीं कुछ हो गया, तो देखो, ये सुनो। अब देखिए, अगर मुंबई में पुलिस आयुक्तालय जो है, कमिश्नरेट है, उसके कंपाउंड में बैठकर मर्डर का प्लान होता है, वसूली कांड होता है, लेकिन फिर भी वो गवर्नमेंट अच्छी है, उस पर कोई बोलेगा नहीं। ये तो परमवीर कमिश्नर नालायक था, कोई तो सचिन वाजे नालायक चोर था, तो होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं? लेकिन अगर हाथरस में कुछ हो गया, तो डायरेक्टली जैसे कि डंडा और बंदूक लेके योगी वही गए गए। जी जी। मानो कि योगी ही पुलिस कमिश्नर है, डीएसपी है, इस ढंग से बात होगी। और परमवीर होगा तो वो कमिश्नर के लेवल पर रुक जाता है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। ऐसा जब मीडिया बोलता और कहता है, तो लोग उस पर से लोगों का भरोसा उठ जाता है, बिल्कुल उठ जाता है। और ये तो एक, सही है। जो लोग कल तक बंगाल में जो हिंसा हुई उसके बाद चुप्पी साधे बैठे थे, उन पर कौन भरोसा करेगा? अगर ये लोग ममता और चुनाव के बाद की बंगाल की हिंसा इस पर भी बोलते, तो आज योगी के खिलाफ बोले तो लोग उसको, उस पर भरोसा रखते थे। फर्क वहां पड़ता है कि आपको दिखाना सही। भी पड़ता है, कभी ना कभी आपको दिखाना पड़ता है कि हाँ भैया ये भी कुछ हुआ था, आपने कभी नहीं बताया। बंगाल में इतनी हिंसा हो गई कि लोग पलायन करके गए आसाम तक, कुछ 15-20 हजार लोग हिंदू पलायन करके गए। इस मीडिया ने जो चिल्ला रहे, आप बोल रहे हो योगी के नाम से, उन्होंने एक शब्द बोला था? नहीं बोला था। और आज भी अगर यूपी से कोई पलायन करके नहीं जा रहा है, तो आपकी बात पर भरोसा कौन करेगा? ये छुटपुट घटना बिल्कुल। तो होती है। देखिए, मैथमेटिक्स साइंस अपनी जगह परफेक्ट है,
फिर भी उसमें भी कुछ गलत हो सकता है, कई कैलकुलेशन बिगड़ सकता है, वरना तो कल्पना चावला मरती नहीं इस ढंग से, जिसकी बॉडी जी भी जी नहीं मिली। अगर साइंस इतना परफेक्ट होकर भी उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन तो 5-10% गड़बड़ होनी ही है, ये हमको मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। तो उतनी तो हो गई है। हाँ, बाकी ये चिल्लाने वालों की बात अब समझो, तो देखो हैदराबाद में या आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का राज था, वहां की यूनिवर्सिटी में वो वेमुना नाम का लड़का अगर आत्महत्या करता है, सुसाइड करता है, तो उसका भी ब्लेम आप मोदी पर डालोगे। मुझे वही सही तो कह रहे अजीब लग रहा है, अजीब उस बात का लग रहा है कि भाई नेतन्याहू हारा, देखो मोदी के कारण हारा, ऐसे क्यों नहीं बोलते? अब तक किसने रोका इनको? ट्रंप हारा तो मोदी के कारण हारा, नेतन्याहू हारा मोदी के कारण हारा, ये भी बोल सकते ना। बोलने वाले की जुबान कौन रोक सकता है? तो अब तो इनको ऐसा ब्लेम करने दो, आम आदमी उस पर अभी भरोसा नहीं करता, उन पर इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। मैं आपको एक मजा धमाल बात बोल दूं, जी अभी जी अर्णब गोस्वामी का कोई मराठी चैनल है नहीं बिल्कुल अभी भी। आर भारत कितने मराठी लोग देखते होंगे, इसका एक आपको उदाहरण देता हूं। जी मराठी सोनी चैनल मराठी जो है, उस पर कौन बनेगा करोड़पति के प्रोमोज चल रहे हैं, कुछ 1-2 दिन में शुरू होने वाला है। पिछले 8 दिन से सब मराठी चैनल पर उसकी एडवर्टाइज दिखा रही है जी कि मराठी में कौन बनेगा करोड़पति, और सब मराठी चैनल में ऐड है। लेकिन वो ऐड और भारत पर भी है, रिपब्लिक भारत जो है हिंदी चैनल है, लेकिन उस पर भी मराठी प्रोग्राम की ऐड की जाती है। इसका मतलब क्या है कि मराठी चैनल, मराठी लोग बहुत संख्या में अर्णब का आर भारत देख रहे हैं। वही सही ऐड और कोई हिंदी चैनल पर नहीं है, लेकिन आर भारत पर है। तो ये क्रेडिबिलिटी है मराठी या हिंदी न्यूज चैनल की, ये क्रेडिबिलिटी हो गई। तो ये बोले कोई बिल्कुल बात सही नहीं।